हिंदुस्तानियों में हिंदुओं की हो रही, खतरे की हो रही है, लेकिन ये आबादी घट रही है हिंदुस्तान में, लेकिन आबादी के साथ शोषण बर्बरता बांग्लादेश में भी हो रही है। बांग्लादेश की खबरें लगातार अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हुई हैं। किस तरह से वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े, जो हिंदू समुदाय से जुड़े, सनातन परंपरा से जुड़े हिंदू आबादी है, वहां पर लगातार निर्मम तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, क्रूर व्यवहार हो रहा है। इस्कॉन कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बांग्लादेश कर रहा है, बांग्लादेश की सरकार कर रही है, वहां का शासन प्रशासन व पुलिस कर रही है हिंदू समुदाय के साथ, सनातन लोगों के साथ, इस्कॉन संस्था से जुड़े लोगों के साथ, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। और अब हिंदुओं को जान माल का खतरा बांग्लादेश में सता रहा है। हिंसा के खिलाफ इस्कॉन प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा किस तरह से बांग्लादेश में इस्कॉन टेंपल से जुड़े जो चिंतक हैं चिन्मय दास जी, उनको लेकर पूरा मामला सामने आया, जहां पर उन पर गलत आरोप लगा दिए बांग्लादेश की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने, कि वो कट्टरपंथ को, कट्टरवादिता को बढ़ावा दे रही है। जिसके बाद बांग्लादेश में जितना भी हिंदू समुदाय है, इस्कॉन में आस्था रखने वाले लोग हैं, सब सड़कों पर आए और उन्होंने सीधा सीधा बांग्लादेशी सरकार, वहां के प्रशासन पर हमला बोला। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। हालत इतनी खराब है कि डर के साए में बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू लोग हैं वो जीने को मजबूर हैं। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्कॉन संस्था से जुड़े जो लोग हैं वो शांति की अपील कर रहे हैं। इस्कॉन संस्था के लोग सीधे सीधे वो अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ ऐसी निर्ममता ना की जाए बांग्लादेश में। और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीर रामचंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ समय साझा करने के लिए। बांग्लादेश में जो कुछ सनातनियों के साथ हो रहा है, इस्कॉन में आस्था रखने वालों के साथ हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सुर्खियां बन रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उसकी निंदा कर रहा है। लेकिन आपसे पूछे, ये जो तमाम खबरें, तस्वीरें निकल कर आ रही हैं बांग्लादेश से, इनको आप तक किस निगाह से देख रहे हैं? और बांग्लादेश की जो मनोदशा, जिस दोराहे से इस वक्त बांग्लादेश गुजर रहा है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है कि देखिए, बांग्लादेश में वैसे भी हमने पाकिस्तान का सिचुएशन देखा, उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर का भी सिचुएशन देखा। हिंदू हर जगह, ये बात इस्कॉन की ही नहीं, हर चीज को अगर अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो इस्कॉन एक्चुअली लीड कर रहा था उस चीज को। इस वजह से इस्कॉन को लपेटे में लिया गया है, क्योंकि वहां पे जो सनातनी हैं, जो हिंदू भाई लोग हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, जिसके वजह से इस्कॉन के जो चिन्मय प्रभु थे, उन्होंने इस चीज को लीड लिया और उन्हें अपनी काइंड ऑफ गिरफ्तारी देना पड़ा, जिसके वजह से वहां के जो अगर आप ग्राउंड लेवल के न्यूज देखेंगे तो वहां का जो हिंदू समुदाय है वो बहुत आहत है इस पर। अब बड़ा सवाल यह है कि वहां पर जिस तरह से इस्कॉन संस्था को का एक चेहरा थे, पर्याय थे चिन्मय प्रभु जी, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ और इन पर जिस तरह के आरोप लगे, वहां के बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि भाई जहां पर वो काम कर रहे हैं, जहां पर पुजारी थे, वहां पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा था, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सर, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरोप लगाने की तो आप कुछ भी आरोप किसी पे भी लगा सकते हैं। ये हर व्यक्ति का अपना एक फ्रीडम होता है कि आप आरोप किसी पे भी किसी तरह का आरोप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप साबित कर दे उस चीज को। अगर आपके पास मेजोरिटी है, आप गवर्नमेंट में भी आपने सरकार बना रखी है, तो अगर सरकार जो भी चाहे कि उस चीज को वो प्रूव कर दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिर्फ बांग्लादेश की ये एक संस्था नहीं थी इस्कॉन, ये पूरे वर्ल्ड वाइड पे काम करती है। अगर ये कट्टरपंथ को अगर बढ़ावा देती या कुछ ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट होता, तो बाकी कंट्री भी इस पे बहुत तगड़ी एक्शन लेती। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि रशिया, बाकी देखेंगे मोर देन 150 कंट्री में इस्कॉन का ऑलरेडी सेंटर्स हैं। तो आज तक ऐसी बात कहीं भी नहीं आई। अगर इस्कॉन को ही अगर मुद्दा बनाया जाता, तो बाकी सनातनी हिंदू हैं वहां पे, उनको क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है, उनको क्यों इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर सिर्फ इस्कॉन ही एक बड़ी मुद्दा होती, तो इस्कॉन को एक मोहरा समझिए ऐसा बना के इसको टारगेट किया जा रहा है। और हाल ही में हमने देखा कि बांग्लादेश में जब से नई सरकार आई है, शेख हसीना सरकार चली गई, उसके बाद हमने देखा कि वहां के संविधान में बदलाव हुआ, सेकुलर शब्द वहां से कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। तो इस बात का इशारा मिल गया था कि बांग्लादेश में
क्या कुछ होने जा रहा है। अब वहां पर जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिस तरह से जिस स्थितियों से गुजर रहे हैं, क्या लगता है आपको कितनी लंबी लड़ाई, कितना लंबा संघर्ष उनको करना पड़ेगा सर? जी सर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वैरी करता ही है। हमारे जो जनमानस का जो जीवन होता है, उनका जीवन शैली होता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो जो शेख हसीना सरकार थी और जो अभी यूनिस की सरकार है, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति का, जो हर पार्टी का होता है, उसका अपना जो फिलॉसफी होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो टोटली डिफरेंट होता है। तो इन सरकार का हो सकता है कि मुस्लिम के प्रति जो सेकुलरिज्म जो आपने शब्द बोला है, मैं उतना पॉलिटिकल चीजें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और नहीं इन्वॉल्व होते हैं हम लोग, लेकिन कुछ चीजें पता चल ही जाती है। तो जो सेकुलर शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, जो शेख हसीना थी इसको ऑब्वियसली सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से हिंदू और बाकी जो वहाँ के समुदाय थे, क्रिश्चियन और लाइक बौद्ध एंड हमारे जो सनातन धर्म से निकले हुए जैन है, तो ये सब बहुत सेफ फील कर रहे थे। बट जो यूनिस का है, यूनिस का आई डोंट नो उनका क्या आइडियोलॉजी है कि सिर्फ मुस्लिम को ही सपोर्ट करना है, बाकी जो संप्रदाय हैं, जो जो धर्म है, उनको यहाँ से हटा फेंको। तो इस वजह से ऑब्वियसली जो यूनिस है, वो उनका आइडियोलॉजी पता नहीं वो उनका क्या सोच है। हर इंसान अपने स्तर पर धीरे-धीरे बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन हर इंसान अपने स्तर पर ही सही धीरे-धीरे सपोर्ट कर रहा है उन तमाम सनातन प्रेमियों को, हिंदुओं को, जो बांग्लादेश में इस वक्त बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल सर निकल कर आए जहां पर लोगों ने पर्सनल इनिशिएटिव लिए। हमने देखा चाहे मणिपुर हो या मेघालय हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, वहां पर ट्रीटमेंट तक से मना कर दिया गया कि जो बांग्लादेश से लोग आएंगे हम उनका ट्रीटमेंट तक नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जो हिंदू कम्युनिटी है उनके राइट्स को सेव नहीं कर पा रहे, उनको सेफ फील नहीं करा पा रहे हो। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव को आप सब किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो इनिशिएटिव बाकी कंट्री से वर्ल्ड अगर प्रेशर उनके ऊपर आएगा तो डेफिनेटली वो चीजें चेंजेस तो उनके अंदर आएगी, क्योंकि जो आजकल का जो सिचुएशन है हर कंट्री के लिए अपने इंडिपेंडेंस, जैसे कि हमारे मोदी साहब ने कहा है कि आत्मनिर्भर देश होनी चाहिए। तो आत्मनिर्भरता तभी आती है जब आप बाकी कंट्रियों से लेन देन आप बंद कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है चीजों को लेके कि बाकी कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो अगर बाकी कंट्री के लोग, अगर वहाँ के लोकल भी अगर इस चीज को मुद्दा उठाएंगे तो डेफिनेटली वो तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन एक होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना, एक होता है समर्थन के साथ साथ कार्य भी करना। तो उसके ऊपर अगर एक्शन लेती है भारत सरकार या बाकी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अगर उस पर एक्शन लेती है, डेफिनेटली इस चीज का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए और इस ज्वलंत विषय पर अपनी राय